ये हमारा पार्ट 7 है, चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। कल हमने पढ़ लिया था कि वो प्रेशर का क्या रोल होता है मैटर की जो स्टेट चेंज होने में। और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे 1.5 इवापोरेशन। तो ये देखिए गाइस, अब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब कि भाप बनना। जैसे कि हम देखते हैं कि अपने पानी को गर्म करते हैं या फिर कभी चाय चुय बनाते होगे, आप अपने घर में चाय वाय बनाते होगे, तो क्या है जब आप पानी गर्म चढ़ाते हो तो एकदम से भाप क्यों निकलती है उसमें से। तो वो क्या होता है, इवापोरेशन होती है। जैसे ही अपने उसको पानी को फुल गर्म कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, क्या है वो पानी गैस के अंदर कन्वर्ट होना चालू हो जाता है और वो गैस के क्या वेपर्स बन जाते हैं और वो इवापोरेट होने लग जाता है ऊपर। तो वो क्या प्रोसेस कहलाती है, इवापोरेशन। तो अब हम इस टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। ये कह रहे हैं क्या हमें हमेशा हीट को चेंज करना होता है या फिर प्रेशर को चेंज करना होता है मैटर को चेंज करने के लिए, मतलब कि उसको सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम द एवरीडे लाइफ when change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point। ये कह रहे कि क्या आप अपने जो डेली लाइफ के एग्जांपल में देख सकते हो कि आपने देखा होगा कि लिक्विड है वो वेपर में बदल रहा है, बट अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, बल्कि उससे नीचे। वाटर वैन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, वेट क्लोथ्स ड्राई अप, व्हाट हैपन्स टू द वाटर इन द अबव टू एग्जांपल। ये कह रहे कि आप देखते होगी जैसे कि सूरज की जो गर्मी आती है वो 100 डिग्री सेल्सियस तो कभी नहीं आती, वो मैक्सिमम आप देखते होगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी तक मैक्सिमम जो रीच किया जो लेवल है वो है 48 डिग्री सेल्सियस। पर 100 डिग्री सेल्सियस तो फिर भी नहीं आती। अपने कपड़े कैसे सूखते हो, उसमें इतना पानी भरा होता है भाई, वो नीचे नहीं गिरते, ऊपर उड़ते हैं, वो वाटर वेपर बन जाते हैं। तो वो कैसे बनते हैं बताइए। अच्छा अच्छा, आंसर जल्दी। हाँ हाँ, पता वो कैसे बनते हैं। तो ये देखिए, अब उसका आंसर आगे तो दे रखा होगा। वी नो डैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। ये कह रहे कि हम जानते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो क्या हमेशा घूमते रहते हैं और वो क्या वो कभी रेस्ट पे नहीं आते। तो क्या एट टेम्परेचर in any gas liquid or solid there are particle with different amount of kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of particle at the surface having the higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particle to get converted into vapor। ये कह रहे कि जैसे आप जानते होगे कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी रेस्ट पे नहीं आते। चाहे कभी कोई सी भी गैस होए, कोई सा भी टेम्परेचर होए, चाहे वो कोई लिक्विड होए, चाहे वो कोई सॉलिड होए। कह रहे कि उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है हर पार्टिकल की। और कह रहे कि जो ऊपर ऊपर होता है, आप जानते हो कि ऊपर वाले के ऊपर कम प्रेशर लगता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो अगर मान लो उन्होंने कपड़े सुखाए हैं छत के ऊपर, उसके जो पार्टिकल है वो मूव करे जा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पीड है। एक तो ऊपर से हीट आ रही है जो उसको वेपर बनने में हेल्प कर रही है, और ऊपर से उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी है। तो एकदम से वो बाहर निकल जाते हैं पार्टिकल। ऐसे धीरे धीरे करके जो नीचे वाले पार्टिकल है वो सरफेस पे आते जाएंगे, सरफेस वाले पार्टिकल क्या उड़ते जाएंगे। तो ये देखिए, दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। ये कह रहे कि जब कभी वेपर बन जाए पानी के और वो लिक्विड के, मतलब कि पानी तो एक स्पेशल आगे लिक्विड में वाटर, और ये कह रहे कि कभी भी किसी भी लिक्विड के जो चेंज मतलब कि वेपर बन जाए किसी भी टेम्परेचर पे, बट उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे बने, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवापोरेशन। ये देखिएगा इस टॉपिक 1.5.1 फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। ये कह रहे कि कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर है जो इवापोरेशन को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं। इसके लिए एक्टिविटी 1.14 है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। ये कह रहे कि आपको 5 ml जो है पानी ले लेना है, उसको टेस्ट ट्यूब में रख लेना है और उसको क्या विंडो के पास रख देना और फैन के नीचे रखना है। और कह रहे कि एक 5 ml जो टेस्ट ट्यूब देखिएगा, इस आपने देखी होगी आपके लेबोरेटरीज है स्कूल के अंदर, तो टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है, ऐसी सी होती है लगभग, और जो चाइना डिश है वो ऐसी होती है। ये कह रहे कि आपको क्या करना है, 5 ml इसमें पानी भर देना, इतना इतना। और ये कह रहे कि इसको पंखे के नीचे रखना है, विंडो के पास रखना है। और कह रहे कि और वैसे ही क्या करना है, सेम टू सेम 5 ml पानी क्या चाइना डिश में भरना है। ये देखिए 5 ml इसका करीब यहाँ होएगा। तो कह रहे कि 5 ml वैसे ही पानी क्या चाइना डिश में रखना है
और क्या है, उसको पंखे के नीचे रख देना, धूप के अंदर रखना है, विंडो के पास। टेक 5 ml इन एन ओपन चाइना, ये देखिए, डिश एंड कीप इनसाइड ए कप बोर्ड और ए शेल्फ इन योर क्लास। ये कह रहे कि वो वैसी एक और सेम जो चाइना डिश है उतना ही पानी भरा हुआ अपने पास रख लो, चाहे उसके ऊपर धूप ना आए ना पंखे की हवा है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, जो आपके आसपास का टेम्परेचर होएगा उसको रिकॉर्ड कर लेना, किससे, थर्मामीटर की हेल्प से। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। ये कह रहे कि अब आपको क्या टाइम रिकॉर्ड करना है, कौन सा सबसे पहले इवेपोरेट हो रहा है, कौन सा सबसे बाद में इवेपोरेट हो रहा है। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स एक्टिविटी ऑन ए रेनी डे। और ये कह रहे कि जब धूप नहीं होती, जैसे कि आप देखते हो कि बादल वाले सीजन होते हैं, मतलब कि रेनी डेज होते हैं, उनमें भी एक्टिविटी करनी है और ऑब्जर्वेशन देखनी है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन। ये देखिए गाइज, आप देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर लो होगा, जो पानी के जो पार्टिकल है वो ऊपर मूव करना चाहेंगे। जैसे जैसे प्रेशर तेज होएगा, वो प्रेशर कम होएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या पार्टिकल मूव करना चाहेंगे, तो क्या वो उड़ते जाएंगे, इवापोरेट जल्दी होंगे। और क्या सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या उसको हीट करने में बहुत ज़्यादा मदद होएगी। थोड़े से एरिए पे अगर अपने करेंगे हीट तो वो फैलती जाएगी और क्या पूरे एक साथ वो गर्म होने लग जाएगा, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से भी क्या इवापोरेशन जल्दी होएगी। विंड वेलोसिटी भी ज़्यादा होने से देखिए इवापोरेशन जल्दी होएगी। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द rate of evaporation increase with an increase of surface area. We know that the evaporation is a surface phenomena. It is the, if the surface area is increased, the rate of the evaporation increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out and increase। ये कह रहे कि जैसा कि आप जानते हो कि कपड़े होते हैं, अपने कपड़े को सीधा सुखा देते हैं, पूरी धूप उसके ऊपर पड़ रही होती है, तो क्या वो फैला होता है अच्छे से, तो क्या उसके ऊपर मतलब कि वो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। आप देखोगे कहीं टेस्ट ट्यूब का तो छोटा सा है, तो इसका सरफेस एरिया इतना सा है, तो वो क्या है इसके अंदर, वो इवापोरेशन आप देखते हो जल्दी होती होगी। गर्मियों में तो वो 10-20 मिनट में सूख जाते कपड़े। तो क्या इवापोरेशन क्या सरफेस फिनोमिना, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होएगा कोई भी थिंग्स का, उतना ज़्यादा क्या इवापोरेशन होएगी। और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होएगा, जैसे कि ये कह रहे हैं कि पार्टिकल को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था, उसके ऊपर क्या होएगा कि क्या उसके ऊपर वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और क्या होएगा गाइस, मैंने क्या कहा था, हाँ, प्रेशर कम हो जाएगा, तो क्या ऊपर उड़ना चाहेंगे, तो वो ये क्या इवापोरेशन जल्दी होगी। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जैसा कि आप जानते हो कि ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो आप चिप देखते हो रेनी सीजन में, क्या वो वाटर, वो जो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, तो क्या है अगर ह्यूमिडिटी बताओ कम होएगी तो क्या है वाटर वेपर जल्दी जल्दी उड़ेंगे। वो ह्यूमिड जो वाटर वेपर है जो प्रेजेंट है एयर के अंदर, उसके साथ टकराएंगे नहीं और जल्दी जल्दी उड़ते जाएंगे, तो क्या है, तो ये देखिए, तो फिर क्या होएगा ये, हाँ, 1 डेज विद, हाँ, फिर वो जल्दी वेपर बनेंगे। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, ये कह रहे हैं कि विंड स्पीड भी इंक्रीज होने से क्या होगा, इट इज़ द कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। With the increase in wind speed, the particle of the water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding। ये कह रहे हैं कि ये कॉमन है, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो क्लॉथ होते हैं वो क्या ड्राई हो जाते हैं जल्दी, किसके अंदर, विंडी डे में। मान लो आपने फुल तेज हवा चला रखी है, कूलर के सामने आप कपड़े लेके जाना, वो जल्दी सूख जाएंगे हैं। और वहीं आप क्या बिना पंखे वाले कमरे के अंदर कपड़े लेके जाना, वो 2-2 दिन तक नहीं सूखेंगे। वो क्या बात है, वो जैसे ही अपनी विंड स्पीड बढ़ाते हैं, जो पार्टिकल है वो जल्दी जल्दी मूव करने लगेंगे, तो क्या वो जल्दी जल्दी कपड़े से बाहर निकलने लगेंगे, तो क्या उससे भी क्या इवापोरेशन जल्दी हो रही है, पार्टिकल अपना प्रेशर लूज करेंगे, जैसा हाई टेम्परेचर में होता था, तो उसमें भी क्या इवापोरेशन जल्दी हो रही है। तो गाइज आज हमने पढ़ा है कि जो इवापोरेशन की प्रोसेस क्या होती है, उसके जो इफेक्ट है वो किससे ज़्यादा बढ़ता है या फिर कम होता है। और ये देखिए गाइस, कल हम इवापोरेशन के बारे में और पढ़ेंगे कि क्या इवापोरेशन ठंडी क्यों होता है उसके अंदर, मतलब कि इवापोरेशन कम क्यों हो जाता है जब कूलिंग होती है। और ये देखिए गाइस, आज हमारा टॉपिक था इवापोरेशन, हमने उसको कंप्लीट कर लिया, उसके इफेक्ट्स भी पढ़ लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक्स गाइस।